अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी कंप्लीट की थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मुझसे सिंपल हो सके मैं उतना सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास में सिर्फ एक एम्ब्रियो है। ठीक है, ये एम्ब्रियो 5 to 6 वीक का है। ठीक है, और एक इन डिफरेंट स्टेज में है। इंडिफरेंट स्टेज मतलब कि यानी बॉडी ने अभी डिसाइड नहीं किया कि फाइनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो जो है वो इंडिफरेंट स्टेज में है, उसको नहीं पता कि वो आगे जाके मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, वो अभी सिर्फ एम्ब्रियो है। और ये जो एम्ब्रियो है इसके पास में 3 चीजें होती है, प्रीमिटिव गोनेट्स, मुलेरियन डक्ट एंड वोल्फियन डक्ट। ठीक है, एक 5 to 6 वीक का एम्ब्रियो है जो इन डिफरेंट स्टेज में है, और इसी एम्ब्रियो के पास में प्रीमिटिव गोनेट्स है, मुलेरियन डक्ट है और वोल्फियन डक्ट है। इसको नहीं पता अभी कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक, इसके बाद सबसे पहले गोनेट्स क्या होता है। गोनेट्स जो होता है वो फीमेल में ओवरीज एंड टेस्टिस जो है वो मेल में होती है। ठीक है, अब नेचर क्या डिसाइड करता है, नेचर का जो डिसीजन होता है वो होता है कि अगर XX क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है, अगर XX क्रोमोसोम्स होगा तो ओवरी डेवलप होंगी, और अगर XY क्रोमोसोम्स होगा तो टेस्टिस डेवलप होंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास में एम्ब्रियो है जो 5 to 6 वीक का है, जो इन डिफरेंट स्टेज में है, उसको नहीं पता कि वो आगे जाके मेल में कन्वर्ट होगा या फीमेल में कन्वर्ट होगा। और यही एम्ब्रियो के पास में 3 चीजें हैं, प्रीमिटिव गोनेट्स, मुलेरियन डक्ट एंड वोल्फियन डक्ट। गोनेट्स क्या होते हैं, फीमेल में जो है वो ओवरीज एंड मेल में टेस्टिस। अगर XX क्रोमोसोम्स होंगे तो ओवरी डेवलप होंगी, और अगर XY क्रोमोसोम्स होंगे तो टेस्टिस डेवलप होंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। अगर XY एम्ब्रियो होगा तो ये क्या है, फ्यूचर मेल है। तो अगर XY एम्ब्रियो होगा तो जो प्रीमिटिव गोनेट्स है वो टेस्टिस में कन्वर्ट होंगी। अगर XY एम्ब्रियो है तो प्रीमिटिव गोनेट्स टेस्टिस में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, जो ये टेस्टिस है ये इसके पास में 2 हॉर्मोन्स जो है वो ये बनाता है, एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक एंटी मुलेरियन हार्मोन। आई एम रिपीट अगेन कि XY एम्ब्रियो है जिसमें प्रीमिटिव गोनेट टेस्टिस में कन्वर्ट होंगे, और ये जो टेस्टिस है ये 2 हार्मोन्स बनाएगा, एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वुल्फियन डक्ट्स को बचाता है, मतलब उससे प्यार करता है, उसे लव करता है, तो वो उसको बचाता है। अब जब वुल्फियन डक्ट को टेस्टोस्टेरोन बचाता है तो वुल्फियन डक्ट क्या करती है, सर्वाइव कर जाती है, और जो मेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, और एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो मुलेरियन डक्ट को हेट करता है। एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट। ठीक है, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, मुलेरियन डक्ट को हेट करता है। तो मुलेरियन डक्ट क्या होती है, मुलेरियन डक्ट जो है वो रिग्रेस हो जाती है, मतलब डिसअपियर हो जाती है। तो इसीलिए नॉर्मल मेल में यूट्रस नहीं होता। ठीक है, अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि अगर किसी को ना समझ आए तो एक बार अच्छे से समझ ले। अगर XY एम्ब्रियो होगा तो उसमें प्रीमिटिव गोनेट्स जो है वो टेस्टिस में कन्वर्ट होंगी। ये जो टेस्टिस है इसके पास में 2 हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंटी मुलेरियन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वुल्फियन डक्ट को प्यार करता है, तो वुल्फियन डक्ट को क्या करता है, बचाता है, जिसकी वजह से जो मेल स्ट्रक्चर है वो डेवलप होते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो मुलेरियन डक्ट को हेट करता है, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। और इसीलिए मेल के अंदर नॉर्मल मेल के अंदर क्या होता है, यूट्रस जो है वो नहीं बनता। हमारा एम्ब्रियो XX होगा तो ये क्या होंगी, फ्यूचर फीमेल होंगी। ठीक है, अगर XX एम्ब्रियो होगा तो वो क्या होंगी, फ्यूचर फीमेल होंगी। अगर हमारा एम्ब्रियो XX है तो इसके पास में क्या है, टेस्टिस जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, इस XX एम्ब्रियो के पास में टेस्टिस नहीं बनेगा, जब टेस्टिस नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा और एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं होगा। ठीक है,
मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर XX एम्ब्रियो होगा तो उसके अंदर टेस्टिस नहीं बनेगा। जब टेस्टिस ही नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा और एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं होगा। वोल्फियन डक्ट है तो उसको बचाने वाला जो टेस्टोस्टेरोन है वो ही नहीं है, उसका हीरो ही नहीं है उसको बचाने के लिए। तो वुल्फियन डक्ट जो है वो सर्वाइव करेंगी क्या? नहीं करेंगी। तो वुल्फियन डक्ट क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो नहीं होगा तो मुलेरियन डक्ट को हिट करने वाला एंटी मुलेरियन हार्मोन ही नहीं होगा, तो अब मुलेरियन डक्ट जो है वो सरवाइव कर जाएंगी। अब जब मुलेरियन डक्ट सरवाइव करेंगी तो आगे क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। मुलेरियन डक्ट सरवाइव करती तो फीमेल में, फीमेल एम्ब्रियो के अंदर टेस्टिस नहीं होता। जब टेस्टिस ही नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होंगे तो वुल्फियन डक्ट जो है वो नहीं होंगी क्योंकि उसका हीरो नहीं है उसको बचाने के लिए। और जो मुलेरियन डक्ट है वो बच जाएंगी क्योंकि उसे हेट करने वाला विलन नहीं है। ठीक है, समझा इतना? अब हम लोग आगे जाते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना सिंपल मुझसे हो सके समझाने की, मैं उतना सिंपल वे में आपको समझा सकूं। अब हमारे फीमेल एम्ब्रियो के अंदर क्या है, मुलेरियन डक्ट बच गई। मुलेरियन डक्ट बच गई, मुलेरियन डक्ट बच गई तो अब क्या है, अब हमारे पास में सिर्फ हमारी फीमेल जो एम्ब्रियो है उसके पास में क्या है, उसके पास में सिर्फ ये 2 मुलेरियन डक्ट है। ठीक है, अभी सिर्फ 2 मुलेरियन डक्ट है। फिर नेचर एक इंटरेस्टिंग काम करता है, इन दोनों डक्ट को क्या करता है, इन दोनों डक्ट का जो लोअर पार्ट है वो क्या करता है, फ्यूज कर देता है। तो ये जो फ्यूजन के बाद जो इसका अपर अनफ्यूज पार्ट होता है जहाँ से ये ट्यूब फ्यूज नहीं होती, वो अपर पार्ट क्या करता है, फोलोपियन ट्यूब बनाता है। ठीक है, और जो ये लोअर पार्ट होता है जो फ्यूज हो जाता है ट्यूब का, वो क्या बनाता है, वो जो लोअर पार्ट होता है ट्यूब का वो बनाता है यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ये पूरा वजाइना नहीं बनाता, वजाइना का अपर 2/3 पार्ट बनाता है। ठीक है, तो लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द वजाइना किससे बनता है, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द वजाइना बनता है यूरोजेनाइटल साइनस से। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हमारा ये जो एम्ब्रियो होता 5 से 6 वीक का एम्ब्रियो, जिसको नहीं पता था कि उसके वो मेल बनेगा आगे जाके या फीमेल बनेगा, हमने कहा था उसके पास 3 चीजें हैं, प्रिमिटिव गोनेट्स है, मुलेरियन डक्टी और वुल्फियन डक्टी। अब हमारा ये एम्ब्रियो यहाँ पे अब आगे जाके नेचर ने डिसाइड किया कि ये जो एम्ब्रियो है ये फीमेल मतलब कि ओवरी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो फीमेल बनाएगा, फ्यूचर फीमेल। तो इसके अंदर ये जो प्रिमिटिव गोनेट्स है ये कन्वर्ट होंगी ओवरी में। मुलेरियन डक्ट जो है वो बच जाएंगी क्योंकि उसको हेट करने वाला एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं था। पर यही मुलेरियन डक्ट जो है वो फ्यूज होती है और यही मुलेरियन डक्ट जो है वो क्या बनाती है, फोलोपियन ट्यूब बनाती है, यूट्रस बनाती है, सर्विक्स बनाती है और अपर 2/3 पार्ट ऑफ वजाइना बनाती है। और वुल्फियन डक्ट जो है वो नहीं बचती क्योंकि उसको बचाने वाला उसका हीरो टेस्टोस्टेरोन नहीं था। ठीक है, लेकिन मैं कहा था कि हमारे जो एम्ब्रियो था उसके पास 3 चीजें थी। ठीक है, तो अब हम हमारे एम्ब्रियो के पास में टोटल 6 चीजें थी। हमने आगे तक आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ना हो, मैंने कहा था कि सिर्फ 3 चीजें थी टोटली। एम्ब्रियो हमारी जो एम्ब्रियो है उसके पास में 6 चीजें थी। 3 तो ये प्रिमिटिव गोनेट्स, मुलेरियन डक्ट एंड वुल्फियन डक्ट, जिसका अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास में हमारे एम्ब्रियो के पास में 3 चीजें और थी। कौन कौन सी थी वो 3 चीजें? वो हमारे एम्ब्रियो के पास में 3 चीजें थी, जेनाइटल सॉइलिंग, जेनाइटल फोल्ड, जेनाइटल ट्यूबरकल। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो है वो अप्लाइड एनाटॉमी में भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। ये एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 3rd पार्ट के अंदर हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में समझा है। अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं इन हादिया चैनल पर। तो ओवरीज के अंदर क्या है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। जब टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन जो होता वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फॉर्म ही नहीं होगा। उसको जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा एंजाइम्स होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज। हमारे ओवरीज के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में नहीं कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा फिर जाके, तो ये जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं बनेगा, फॉर्म ही नहीं होगा। तो ये जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स थे, जेनाइटल सॉइलिंग्स, जेनाइटल फोल्ड और जेनाइटल ट्यूबरकल, ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। मतलब कि ये जो हमारा जेनाइटल सॉइलिंग्स है ये कन्वर्ट होता है लेबिया मेजोरा में,
जेनाइटल फोल्ड है वो कन्वर्ट होता है लेबिया माइनोरा में, और जो जेनाइटल ट्यूबरकल है वो कन्वर्ट होता है क्लाइटोरिस में। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है याद करने में तो मैं थोड़ा सा इजी वे में और समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जेनाइटल स्वेलिंग से वो लेबिया मेजोरा में कन्वर्ट होता है। हम लोगों ने इसको बहुत, ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है एनाटॉमी के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेबिया मेजोरा जो है वो थोड़ा सा थिक सेल पार्ट दिखता है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जो मेजोरा है वो बड़ा है, सुजा हुआ है, स्वेलिंग है, तो जो जेनाइटल स्वेलिंग जो है वो कन्वर्ट होती है मेजोरा में। तीनों में भी जेनाइटल वर्ड तो सेम ही आ रहा है, सिर्फ याद रखने की जरूरत क्या है, स्वेलिंग, फोल्ड और ट्यूबरकल। तो मेजोरा जो है वो मेजोरा मतलब बड़ा, बड़ा क्या है, बड़ी चीज जो है वो क्या हो गई, सूज गई, स्वेलिंग आ गई, तो स्वेलिंग से आप याद रख सकते हैं। जेनाइटल फोल्ड क्या थे, हमने डिस्कस किया था कि जो लेबिया माइनोरा है वो एकदम थीन फोल्ड होते हैं पिंक कलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो माइनोरा क्या होते हैं, लेबिया माइनोरा जो फोल्ड होते हैं स्किन के, हमने डिस्कस किया था। आप फोल्ड से याद रख सकते हैं कि माइनोरा जो है वो छोटे छोटे क्या थे, फोल्ड थे। ट्यूबरकल हमने वहां पे डिस्कस किया था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, जो डायग्राम थी हमारी उसमें, कि यहाँ पर एकदम एकदम पॉइंट वाले एकदम ऐसा पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोगों ने क्लाइटोरिस बोला था। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि जो ट्यूबरकल है, जेनाइटल ट्यूबरकल है, वो कन्वर्ट होगा क्लाइटोरिस में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कोशिश किया कि जितना सिंपल वे में हो सकता उतना सिंपल वे में ये समझने की कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को डेवलप करने के लिए एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं होती, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एस्ट्रोजन इज नॉट रिक्वायर्ड, एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तो जरूरत होगी हमें इसकी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की जरूरत होगी अगर हमको मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर्म करना है तो, क्योंकि ये मेल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा। मैंने कोशिश की है कि जितने सिंपल वे में मैं समझा सकती हूँ उतने ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सब लोगों को समझ आया। तो प्लीज एक बार आप लेक्चर के बाद में खुद से ये जो कॉन्सेप्ट है इसको स्टोरी की तरह आप याद करके देख सकते हैं कि एक एम्ब्रियो था जो 5 to 6 वीक का था, उसके पास में क्या था, उसके पास में वो अभी इसको पता ही नहीं है कि वो अभी आगे जाके मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। उसके पास में सिर्फ 3 चीजें थी, प्रिमिटिव गोनेट्स था, मुलेरियन डक्ट थी, वोल्फियन डक्ट थी, ठीक है। प्रिमिटिव गोनेट्स जो है वो आगे जाके ओविया टेस्टिस में कन्वर्ट होंगी, और मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल में ये पार्ट बनाएंगी, ठीक है। और वोल्फियन डक्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी क्योंकि उसको बचाने वाला टेस्टोस्टेरोन नहीं था। इस तरह हम लोगों ने स्टोरी की तरह समझा है, उस तरह अगर आप भी एक बार खुद से सोच कर बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।